एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित सभी कक्षाओं के गणित को सीखने के लिए सब्सक्राइब करिए एनसीईआरटी सॉल्यूशन एकेडमी चैनल को और दबाइए बेल का आइकन। इससे हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं एनसीईआरटी की हर गणित का वीडियो। आज हम लोग शुरू करेंगे कक्षा 8 का 5वां अध्याय। अध्याय का नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। तो इस अध्याय का प्रश्नावली 5.1 हम लोग शुरू करेंगे। तो इस प्रश्नावली 5.1 में ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ चित्रालेख करना है। जो पाई आरेख होता है, दंड आरेख होता है, उसको बनाना है। तो आरेख इसमें कितने प्रकार से दिया हुआ उसको समझ लेते हैं। एक होता है चित्रालेख, अगर इसका जरूरत पड़ेगा तो हम लोग बनाएंगे, नहीं तो ये तो पिछली कक्षाओं में आप लोग पढ़े होंगे। जैसे कोई सेब वेदी दे देता है या कोई संख्या दे देता है तो हम लोग क्या करते थे, इसके इधर जो साइड हम लोग की बनती थी उसमें हम लोग सेव जैसा आकृति बनाते थे। इसको चित्र आलेख बोलते थे। यदि कार दिया है, 5 कार है, 2 कार है, तो उसके लिए कार की आकृति बनता था। ठीक है, तो ऐसे आकृतियों को हमें चित्रालेख बोला जाता है। उसके बाद होता है एक दंड आलेख। एक दंड आलेख क्या होता है, आंकड़ों का प्रबंधन चिपका है, ध्यान दीजिएगा। एक दंड आलेख, कोई भी दंड आलेख बनाएगा तो उसमें 2 रेखाएं होती है, एक क्षैतिज रेखा, एक ऊर्ध्वाधर रेखा, ऐसी रेखाएं होती हैं और इस पर हमको दंड आलेख बनाना होता है। दंड आलेख जब भी हम बनाएंगे तो उसमें वर्ग अंतराल बहुत जरूरी होता है। वर्ग अंतराल मतलब इसे 0 से 10 के बीच में, 10 से 15 के बीच में, 15 से 20 के बीच में, ऐसा वर्ग अंतराल दिया रहता है तो उसमें दंड आलेख बनता है। तो दंड आलेख उसे बोलते हैं जो एक एक थोड़ा जगह छोड़ करके एक छोटा बड़ा ऐसी आकृतियां बनी होती है ना, इसको हम बोलते हैं दंड आलेख। और इसी में कभी कभी आप लोग देखेंगे कि एक ही दंड आरेख में ऐसे पास में एक छोटा बड़ा लगा रहता है प्रत्येक दंड आरेख में, तो इसको हम बोलते हैं द्विदंड आलेख। सिंगल कॉलम रहेगा तो दंड आलेख और डबल डबल रहेगा तो द्विदंड आलेख। और एक सबसे बड़ी चीज उसमें जो होता है आयत चित्र, अभी इससे संबंधित क्वेश्चन भी मिलेगा। आयत चित्र क्या होता है, वो ऐसी की तरह होता है, दंड की तरह ही बना होता है, जैसे मैंने बना दिया। तो आयत चित्र बिल्कुल एक दूसरे के पास पास होते हैं। जैसे एक बन गया, इसी में से दूसरा बना, ये तीसरा बना, ये चौथा, मतलब एक दूसरे से जब स्पर्श होंगे तो उसको हम बोलते हैं आयत चित्र। और इसमें एक चीज आता है, आपको बोलते हैं टैली चिन्ह। टैली चिन्ह या फिर मिलान चिन्ह बोलते हैं, कहीं कहीं मिलान चिन्ह के नाम से भी जाना, हिंदी में मिलान चिन्ह शायद बोलते हैं, टैली चिन्ह भी लिखा होता है। तो टैली चिन्ह 5 प्रकार का होता है, 1 2 3 4 5। यदि कोई संख्या 1 है तो टैली चिन्ह एक सीधा पाई लिख देते हैं, 2 है तो डबल पाई, 3 है तो ट्रिपल पाई, 4 है तो 4 पाई और 5 है तो 4 पाई घिंच करके उसमें हम एक तिर्यक रेखा डाल देते हैं। ठीक है, ये तिर्यक रेखा इधर से नहीं होता, इस टाइप से होता है, मतलब ऊपर से रहता है। 4 और 1 5, इसको 5 बोला जाता है। ये 4 1 3 ये 2 1, ये टैली चिन्ह है। अब कितना भी बड़ा से बड़ा संख्या आ जाए उस संख्या को हम इन्हीं चिन्हों से मिला करके टैली चिन्ह बना लेते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्नावली शुरू करते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल दिया है कि निम्नलिखित में से किन आंकड़ों को दर्शाने के लिए आप एक आयत का चित्र का प्रयोग करेंगे। कुछ आंकड़ा दिया हुआ है, उसे देख करके हमको बताना है किसमें आयत चित्र का प्रयोग होगा और किसमें नहीं होगा। लास्ट में दिया प्रत्येक के लिए कारण भी दीजिए, तो कारण आप बताइएगा। चलिए पहले का ए नंबर देख लेते हैं। पहले का ए नंबर करा है, एक डाकिये के थैले में विभिन्न क्षेत्रों के पत्रों की संख्या, इसे आयत चित्र के माध्यम से प्रयोग करेंगे। तो मेरा आंसर हो गया नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें अलग अलग, मैं लिख रहा हूं पहले का, बाकी बोल दूंगा, आप लोग समझ जाइएगा। अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग पत्रों की संख्या होगी, इसलिए
आयत चित्र नहीं बनेगा। समझिए, आयत चित्र मैंने बताया, आयत चित्र तभी बनेगा जब वर्गंतराल इस एक्स एक्सेस, जो मेरा ये रेखा होता है और ये रेखा होता है, दोनों पर जब वर्गंतराल दिया होता है तो हम उसके लिए आयत चित्र बना सकते हैं। यहाँ तो सिर्फ पत्रों की संख्या दिया है, बाकी क्षेत्रों का नाम दिया है, तो क्षेत्रों के नाम को तो हम नहीं वर्गंतराल में कर सकते ना, इसलिए ये आयत चित्र नहीं बनेगा। बी नंबर दिया, किसी खेलकूद प्रतियोगिता में प्रत्याशियों की ऊंचाइयां, इसमें हम आयत चित्र बना सकते हैं। इसमें हाँ, क्योंकि प्रत्येक स्थिति में कुछ लिखना नहीं है, बस आपको सीधा सीधा बता देंगे। वो प्रत्येक स्थिति में वर्ग अंतराल, इसको हटा देते हैं भी, प्रत्येक स्थिति में प्रत्याशियों के अलग अलग ऊंचाइयां होंगी। प्रत्येक खिलाड़ी की ऊंचाई तो बराबर नहीं होगा, किसी का कम होगा, किसी का अलग होगा। खेल कूद की प्रतियोगिता है तो अलग अलग प्रकार के खेल होंगे, अलग अलग खिलाड़ियों को उसमें ऊंचाइयां होंगी, हाइट होगा, तो अलग अलग ऊंचाइयां होंगी, जो क्या होगा, एक वर्ग अंतराल होगा, जो एक वर्ग अंतराल होगा। तो जहां वर्ग अंतराल मिलेगा वहां पर आयत चित्र बनेगा। सी नंबर क्या कर रहा है, 5 कंपनियों द्वारा निर्मित कैसेटों की संख्या, इसमें आयत चित्र बनेगा नहीं बनेगा। आपको सिंपल डेफिनेशन में कारण यही लिखना है, क्योंकि वर्ग अंतराल नहीं है, अंतराल नहीं है। कंपनियों में हम कौन सा वर्ग अंतराल बनाएंगे, कंपनी तो 5 ही प्रकार की, तो फिक्स कंपनी है। डी नंबर, किसी स्टेशन पर प्रातः 7 बजे शाम 7 बजे तक रेलगाड़ियों से जाने वाले यात्रियों की संख्या, इसमें आयत चित्र हम लिखेंगे हाँ, आयत चित्र बनेगा, क्योंकि वर्ग अंतराल दिया है। वर्ग अंतराल कैसे दिया, अलग अलग ट्रेनें आएंगे, अलग अलग आदमी चढ़ेंगे, तो प्रत्येक ट्रेन का टाइम अलग होगा, कोई कुछ टाइम पे आएगी, कुछ टाइम पे आएगी। तो जो हम 1 घंटे से के बीच में कौन कौन आया, कितने यात्री चढ़े, वो अलग हो गया। दूसरे घंटे में कौन कौन आया, तो इस प्रकार से इसको हम आयत चित्र में बना सकते हैं। ठीक है, कुछ करना नहीं था, इसमें सिर्फ डेफिनेशन देना था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन करा, किसी विभागीय स्टोर पर खरीदारी करने आए व्यक्तियों को इस प्रकार अंकित किया जाता है कि पुरुष को M से, महिला को W से, लड़का को B से और लड़की को G से। निम्नलिखित सूची उन खरीदारों को दर्शाते हैं जो प्रातः काल पहले घंटे से आए हैं। तो मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक बारंबारता बंटन सारणी बनाइए, इसे प्रदर्शित करने के लिए दंड आलेख खींचिए। तो चलिए पहले बारंबारता सारणी बना लेते हैं। टैली चिन्ह का प्रयोग करते हुए मिलान चिन्हों का बोला है ना, उसको बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने मिलान चिन्ह के लिए एक सारणी बना लिया, उसमें 3 कॉलम बनाए, एक तो जो खरीदने वाले थे और दूसरा मिलान चिन्ह का, तीसरा खरीदने वालों की जो संख्या है। तो खरीदने वाले कुल 4 व्यक्ति कौन कौन उसमें दिया था, AM दिया है, W दिया है, B दिया है और G दिया है। उसके बाद हम बनाएंगे खरीदने वालों की संख्या। तो संख्या ऊपर इमेज में जो आप देख रहे हैं इतनी सारी संख्याएं लिखा है, उसमें हम गिनेंगे कि M कितनी बार है, जितनी बार M आएगा यहाँ लिख लेंगे, W कितना बार आया यहाँ लिखेंगे, B कितना बार आया यहाँ लिखेंगे, G कितना बार आया है यहाँ लिखना है। जो ऊपर सारणी आप देख रहे हैं ना, उस सारणी की जो संख्याएं होंगी यहाँ पर हमको जोड़ के M को M के सामने, W के सामने, B को B के सामने लिख देना। तो चलिए हम लिख लेते हैं। पहले यहाँ पर मैंने काउंट करके 15 ठो टोटल M है, W 28 है, B 5 ठो है और G 12 ठो है। ये मैंने खरीदने वालों की संख्या लिख दिया। अब उसके बाद मिलान चिन्ह बनाना है। तो मिलान चिन्ह 15 है, तो आपको पता है 4 में से एक तिरिया खींचेंगे तो ये 5 हो जाता है। तो 15 चाहिए तो 5 3 ठो ऐसे बना लेते हैं, 4 1 5
ये मिलान चिन्ह बन गया आपका 15। ठीक, एक को हम 5 बोलते हैं, 5 10 15। उसके बाद 28 है, 28 को कर लेते हैं 25 और 3 28 होता है ना, तो मतलब 5 ठो ये बनेगा 5 5 का और 3 बनेगा। तो बना लेते हैं 5 10 15 20 25 और 3 28। ये 28 का हो गया। 5 का बनाना है, 5 का बन गया। 12 का 10 2 12 होता है, तो ये 5 5 10 और 2 12। इस प्रकार से हम टैली चिन्ह बनाते हैं। ये तो मिलान चिन्हों से हम लोग बारंबारता बंधन साड़ी बना लिए। और एक चीज में और करा है कि इसे प्रदर्शित करने के लिए एक दंड आलेख बनाइए। तो देखिए दंड आलेख कैसे बनाएंगे, इसी के माध्यम से हम दंड आलेख बना लेते हैं। एक लाइन ये हो गया, एक लाइन ये हो गया। यहाँ नीचे जो होगा वो खरीदने वाले होंगे, यहाँ लिखेंगे खरीदने वाले, और जो साइड होगा वो खरीदने वालों की संख्या होगा। यहाँ पर हम दर्शा देंगे संख्या, आप लोग पूरा पूरा लिख सकते हैं, खरीदने वालों की संख्या। तो जो खरीदने वाले हैं कितने व्यक्ति हैं, सिर्फ 4 व्यक्ति हैं। तो हम यहाँ पर 4 डॉट लगाएंगे। तो पहला वाला क्या है, एम लिखेंगे, दूसरे वाले में डब्लू लिखेंगे, तीसरे में यहाँ पे हम बी लिखेंगे और यहाँ जी लिखेंगे। खरीदने वाले हो गए। अब संख्या में लगभग हम 5 का डिस्टेंस करेंगे। यहाँ पे 5 का डिस्टेंस कर लेंगे और इसी के अंदाज पे हम दंड आरेख बना लेंगे। तो यहाँ 0 होता है, ये 5 10 15 20 25 30 और ये 35। अब एम का टोटल संख्या कितना है, 15। तो एम का दंड आरेख हम बनाएंगे 15। इसके सामने यहाँ टिक लगा लेंगे, तो एक दंड आलेख बना दिए एम के सामने। क्लियर। अब डब्लू का कितना है, 28। तो 28 जो होगा 30 से थोड़ा सा नीचे होगा, 30 यहाँ पर लगभग यहाँ पर होना चाहिए। तो हम यहाँ से क्या बनाएंगे, डब्लू के लिए एक दंड आलेख बना लेंगे। उसके बाद बी में कितना है, 5 है। तो 5 तो यहीं पर है ना, तो 5 के सामने इसको कर लेंगे। आप लोग इंची के प्रयोग से बनाइएगा, एकदम सही से बैठेगा। जी कितना है, 12। तो ये 10 है, 10 से थोड़ा सा ऊपर होगा, 12 यानी यहाँ मान लेते हैं। तो ये क्या हो गया, ये जी का। इस प्रकार से हमको दंड आरेख बनाना था। तो इस सवाल में ये मिलान चिन्ह का प्रयोग करके बंटन साड़ी और इस साड़ी के प्रयोग से एक दंड आलेख बनाना था, तो मैंने बना दिया। आप लोग भी इसी प्रकार से बना लेंगे। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलते हैं अगले सवाल पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन करा, किसी फैक्ट्री के 30 श्रमिकों की साप्ताहिक मजदूरी निम्नलिखित है। ऊपर आप साड़ी में देख सकते हैं साप्ताहिक मजदूरी दिया हुआ है। कह रहा मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए अंतरालों 800 से 810 810, ये अंतराल कहाँ से हमको शुरू करना है वो बता दिया है कि 800 से 810 से शुरू करेंगे हम। अब कहाँ तक जाना है, तो ऊपर साड़ी में अंतिम हम लोग देखेंगे क्या सबसे बड़ा संख्या है। तो जहां तक मुझे दिख रहा है कि साड़ी में 890 से हाईएस्ट है, तो हम लोग 890 से 900 के बीच तक साड़ी बनाएंगे। एक बारंबारता साड़ी बनाना। चलिए पहले आरेख खींच लेते हैं, उसके बाद समझाते हैं। ये मैंने एक छोटा सा साड़ी बनाया जैसा क्वेश्चन में कह रहा था। एक कॉलम मजदूरी, कितना मजदूरी है, दूसरा कॉलम मिलान चिन्ह, तीसरा कॉलम श्रमिकों की संख्या के लिए। अब इसके बाद सवाल में स्टार्टिंग में दिया था, ऊपर आप देख सकते हैं कि 800 से 810 810 से 820, इस प्रकार से हमको बनाना है। तो हमने शुरू किया कहाँ तक, 900 तक। 900 इसलिए क्योंकि जो ऊपर साड़ी दिया हुआ है उस साड़ी में आप देख सकते हैं जो हाईएस्ट मजदूरी है वो 900 से कम 890 तक है। हमने 900 तक इसको बना लिया। अब 800 से 810 तक मजदूरी जो है कितने श्रमिक पाते हैं उसमें हम काउंट करेंगे कि 800 से 810 के बीच में जितनी बार आया रहेगा, यहाँ पर हम लिखेंगे 2 बार 4 बार जो भी आया रहेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, 800 से 810 है ना, तो 810 हमको नहीं लेना है, उससे कम लेना है, 9 तक ही लेना है। फिर 810 हम इसमें ले लेंगे। यहाँ 820 दिया है तो 820 नहीं लेंगे, 820 से कम ही लेंगे। 820 वाला अगले कॉलम में आएगा। ठीक, इस प्रकार से हम श्रमिकों की संख्या लिख लेते हैं। ये साड़ी मैंने बनाया, बड़ी मुश्किल से बना है।
क्योंकि जो ऊपर बहुत सारी संख्याएं दी हैं इसमें ढूंढने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। जैसे 800 और 8 से 10 के बीच में कितने मजदूर हैं, तो इतनी संख्या में हमको ढूंढना पड़ रहा है कि 800 810 के बीच में जो संख्याएं कितनी बार आई हुई हैं। तो फाइनली मैंने सभी संख्याओं को जोड़ करके यहाँ पर लिख दिया कि जो 800 से 810 के अंदर मजदूरी पाते थे वो 3 लोग थे, जो 810 से 820 तक पाते थे वो 2 लोग थे। इस प्रकार से श्रमिकों की संख्या मैंने बना लिया। और इसमें यही कह रहा है कि मिलान को चिन्ह का प्रयोग करके बारंबारता सारणी बनाना है। तो मैंने मजदूरी बना दी, श्रमिकों की संख्या बना दिया इस सारणी को देख करके। अब हमको क्या करना है, मिलान चिन्ह बनाना है। तो मिलान चिन्ह मैंने वीडियो की स्टार्टिंग बता दिया कैसे। 3 है तो इसमें आप 3 पाई लगाइए, 2 है 2 पाई, 1 है 1 पाई, 9 5 और 4 आएगा ना, तो एक इसमें हम लोग बनाएंगे 5 का और एक 4 का, 5 4 9 हो गया। उसके बाद 5 है तो 5 वाला मिलान चिन्ह, फिर 1 है, फिर 3 है, उसके बाद फिर 1 है, फिर 1 है और फिर 4 है। इस प्रकार से हम मिलान चिन्ह बनाते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न क्लियर हो गया। ठीक, अगर वीडियो नहीं समझ में आता तो आप लोग वीडियो को पॉज करके किताब के प्रश्न को एक बार पढ़िए अच्छे से, फिर मैं जो बता रहा हूँ उस वीडियो को रिप्ले करके देखेंगे, एकदम समझ में आएगा। बहुत लोग कमेंट करते हैं नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग उस पर जहाँ नहीं समझ में आता 2 मिनट रुकिए और बुक के प्रश्न को देख करके एक बार समझिए मैं क्या बता रहा हूँ, उस पर ध्यान दीजिए, एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो चौथा नंबर क्वेश्चन है वो तीसरे नंबर क्वेश्चन पर ही आधारित है। करा कि प्रश्न 3 में दिए गए आंकड़ों से प्राप्त सारणी के लिए एक आयत चित्र बनाइए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये जो बना है सारणी, इससे हमको एक आयत चित्र बनाना है और आयत चित्र बना करके उसको कुछ क्वेश्चन दिया उसको आंसर देना है। तो चलिए पहले आयत चित्र बना लेते हैं इसी को देख करके। ये मैंने एक एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे कुछ मानों को दर्शा दिया। इस पे हमने क्या दर्शाया, मजदूरी। मजदूरी स्टार्टिंग 800 से था और लास्ट 890 से 900 के बीच में था। तो हम लोग कहाँ तक बनाएंगे इसको, 900 तक इसको हमने बना लिया, शुरू से अंत जहां तक रहेगा। ठीक है, उसके बाद ये जो खड़ी कॉलम है इस पर हमने श्रमिकों की संख्या यहाँ लिख देंगे। श्रमिकों की नहीं दिख रहा होगा कि मैं बोल रहा हूँ, आप लोग समझिएगा उसी से। श्रमिकों की संख्या है ये, तो श्रमिकों की संख्या हमने 0 1 2 3 4 ऐसे क्यों दर्शाया, पिछले में 5 10 ऐसे करते हैं। तो जिस हिसाब से मेरा ये होता है उसी हिसाब से हम उसको अंतराल दे देते हैं। बहुत ज्यादा मान है तो 5 10 15 20 करके उसको बना लेते हैं। ये देख रहे हैं कि टोटल 1 से 10 के अंदर ही है, संख्या दिया हुआ 1 से 10 के अंदर ही, तो हमने डायरेक्टली 1 से 10 तक लिख दिया। यदि 50 100 70 80 होता तो हम 0 5 10 15 20 30 ऐसे करके उसमें 10 10 5 5 का डिफरेंस देके कॉलम बना लेते हैं। तब जो 800 से 810 तक पाते थे वो कितने थे, 3। तो 800 810 के बीच में हम कॉलम कहाँ तक ले जाएंगे, 3 तक ले जाएंगे। आयत चित्र बनाना था, आयत चित्र मैंने बताया था एक दूसरे से पास पास सटके रहते हैं। ठीक है, 800 से 810 3, उसके बाद 810 से 820 तक जो है वो 2 हैं, तो यहाँ 2 तक इसको सटा के हम लाएंगे 820। उसके बाद 820 से 830 कितना है, 1 है, तो यहाँ से 1 की जगह हम मिलाएंगे 830 तक। फिर 830 से 840 कितना, 9 लोग हैं, तो 9 मेरा कहाँ है, यहाँ पर है, तो यहाँ से हम 9 तक कॉलम ले जाएंगे। आ गया 9 तक। उसके बाद 840 से 850 कितना है, 5 है, तो 5 का कॉलम यहाँ है, तो 5 के सीधा से इसको हम मिला लेंगे। फिर 850 से 860 कितना है, 1 है, तो ये 1 हो गया। फिर उसके बाद 3, अब क्रम से देखते जाइए करते जाइए। 3 कहाँ है, 3 तक चलते हैं, आप लोग स्केल से बनाएंगे सीधा सीधा बनेगा। उसके बाद फिर 1 है, फिर उसके नीचे 1 है, उसके बाद 4 है, तो 3 के ऊपर हम लोग बढ़ेंगे 4 तक। ये हो गया मेरा आयत चित्र। थोड़ा साइड आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, ये क्लियर। इस प्रकार से हम आयत चित्र बनाते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न दिया हुआ है, वीडियो काफी लंबा हो रहा है। तो पहला प्रश्न जो दिया है, किस समूह में श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक है।
तो सबसे अधिक संख्या किसमें 830 से 840 के बीच में जो मजदूरी पाते थे उनके श्रमिक की संख्या सबसे ज्यादा है 9 है। ठीक है, तो कह रहा है किस समूह में सबसे ज्यादा श्रमिक है, तो 830 से 840 आंसर हो जाएगा पहले का 830 से 840। ठीक, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कितने श्रमिक 850 या उससे अधिक अर्जित करते हैं, मतलब 850 से ज्यादा के श्रमिक जो हैं, कुल कितने श्रमिक हैं जो 850 से ज्यादा की सैलरी पाते हैं। तो देखिए 850 के ज्यादा मेरा 1 2 3 4 5 कॉलम है टोटल, तब पांचों कॉलम की हाइट काउंट करेंगे। ये 1 2 3, ये तीनों तो 1 पर हैं, 1 हो गया, और ये 3 पर है, ये 1 है, और ये 3 पर है, ये 4 है। तो कुल कितने श्रमिक हो गए, 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6 और 4 10। कुल 10 श्रमिक हैं जो 850 से ज्यादा पाते हैं। और तीसरा नंबर क्वेश्चन करा कितने श्रमिक 850 से कम अर्जित करते हैं, तो 850 से कम, तो कम में हम देख लेंगे ये कितना है, 5 है, और ये 9 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो 850 से जो कम है उनको हम काउंट कर लेंगे, तो 5 9 5 14, 1 15, 15 2 17 और 3 20। तो 20 मजदूर ऐसे थे जो 850 के कम की मजदूरी पाते थे, और 10 श्रमिक ऐसे जो 850 से ज्यादा की मजदूरी पाते थे। तो चौथा नंबर क्वेश्चन तीसरे नंबर क्वेश्चन से ही क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन करा कि अवकाश के दिनों में एक विशिष्ट कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा प्रतिदिन टेलीविजन देखने के समय घंटों में दिए हुए आलेख में दर्शाए गए हैं। इसमें आकृति बना दिया है, आकृति हमको बनाना नहीं है, उस आकृति को देख करके जो प्रश्न पूछा है उस प्रश्न को आंसर देना है। तो आकृति क्या है आप लोग इमेज में देख सकते हैं। तो कह रहा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न क्या करा उसका उत्तर हम लोग देते हैं। कह रहा अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटे तक टीवी देखा। तो जो आप आकृति देख रहे हैं उसमें आप लोग देख रहे हैं कि प्रतिदिन देखे गए टीवी के घंटे, घंटा जो दिया है इस तरफ दिया है, और जो ऊपर की तरफ दिया है वो क्या है, विद्यार्थियों की संख्या, इधर घंटा दिया हुआ है। तो कह रहा है कि अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटों तक टीवी देखा। तो सबसे हाईएस्ट जो कॉलम है वो 32 का है, तो अधिकतम विद्यार्थी 32 हैं, और जो 4 से 5 घंटे तक टीवी देखें। तो हम लोग पहले के आंसर में लिखेंगे 32 विद्यार्थियों ने 4 से 5 घंटे तक टीवी देखें। ठीक, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 4 घंटों से कम समय तक कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखा। तो जो 4 घंटा वाला कॉलम है उस कॉलम से पीछे के जितने विद्यार्थी हैं उसको हम लोग जोड़ लेते हैं, तो पता चल जाएगा 4 घंटे के पीछे कितना होगा। तो आप देख रहे हैं कि 22 है, एक 8 है और एक 4 है, तो 22 8 हो गया 30, और 30 4 34। तो कुल 34 विद्यार्थी ऐसे थे, 34 विद्यार्थियों ने 4 घंटों से कम टीवी देखा। ठीक, जो घंटा 4 वाला है उसके पीछे के जितने विद्यार्थी हम जोड़ लेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन करा कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखने में 5 घंटे से अधिक का समय लिया। तो 5 घंटे वाला जो कॉलम है उसके आगे सिर्फ 2 ही कॉलम है, एक 8 का जिसमें एक 8 है एक 6 है। तो 8 विद्यार्थी 6 विद्यार्थी कुल मिला के 8 6 14 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने 5 घंटे से अधिक का समय व्यतीत किया। तो वही क्वेश्चन पूछा कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखने में 5 घंटे से अधिक समय लिया। तो कुल विद्यार्थी कितने हैं 14 विद्यार्थियों ने 5 घंटे से अधिक का समय लिया। ठीक है, प्रश्नावली समाप्त हुआ। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। बने रहिए एनसीईआरटी सॉल्यूशन एकेडमी चैनल पर, देखते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।